हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए नेक्स्ट पेनाल्टी पे हम लोग बात करते हैं। जैसा कि पूरा जो अभियान चला हुआ है पेनाल्टी के ऊपर, तो उस अभियान को पूरा करते हैं। सेक्शन 129 की पेनाल्टी आपके ऊपर कब इम्पोज होती है, यानी कि एक टैक्सेबल पर्सन के ऊपर सेक्शन 129 की पेनाल्टी किस सिचुएशन में इम्पोज होती है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और एक बात मैं बता दूँ, सेक्शन 129 की जो पेनाल्टी है वो बड़े ताबड़तोड़ तरीके से इम्पोज कर रहा है जीएसटी ऑफिसर रास्ते में माल को और कन्वेंस को पकड़ के। ठीक है, सेक्शन 129 इन ट्रांजिट, यानी कि सिंपल और सरल भाषा में, इन जनरल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो कि आपका गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी कन्वेंस के माध्यम से, इन ट्रांजिट है, यानी कि रास्ते में आपका गुड्स जा रहा है और ऐसी सप्लाई जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया है। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या हुआ? आपने ट्रक में माल को लोड किया, ट्रक अब रास्ते में है, हिलते हिलते चल रहा है, माल सप्लाई की तरफ बढ़ रहा है, सप्लाई हो रहा है माल। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या है कि आपने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया है। कॉन्ट्रावेंशन में क्या क्या कॉन्ट्रावेंशन हो सकते हैं? आपका ई-वे बिल नहीं मेंटेन है, आपके इनवाइस प्रॉपर नहीं मेंटेन है, आपकी इनवाइस पे वैल्यू नहीं क्लियरली स्पेसिफाई है, आपकी इनवाइस पे टैक्स क्लियरली स्पेसिफाई नहीं है, आपके इनवाइस पे जो है प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन नहीं है, आपके इनवाइस पे सप्लायर का डिटेल मेंशन नहीं है। ठीक है, आपके इनवाइस पे डॉक्यूमेंट नंबर जो है स्पेसिफाई नहीं है। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें यहाँ मिला के जो है कॉन्ट्रावेंशन स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आपका गुड्स जो सप्लाई हो रहा है इन ट्रांजिट है विद द हेल्प ऑफ द कन्वेंस, ठीक है, तो ऐसे केस में जब आपके कन्वेंस को जीएसटी ऑफिसर रास्ते में इंटरसेप्ट करता है, ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब रोकता है, तो अगर ये सारे कॉन्ट्रावेंशन पाए जाते हैं तब आपका गुड्स क्या होगा? डिटेंशन और सीजर की तरफ जाएगा, इंक्लूडिंग कन्वेंस, यानी कि आपके गुड्स को, आपके कन्वेंस को प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑफिसर क्या करेगा? डिटेन कर लेगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा और उसको जब्त कर लेगा, यानी कि इस तरीके से कह लो, उसे जब्त कर लेगा, सीज कर लेगा उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब वो डिटेन कर लेगा तो इसका मतलब आपकी सप्लाई वहीं पे बंद होती है, वहीं पे कन्वेंस आपका ट्रक आपका रुक जाएगा और वहीं पे जीएसटी ऑफिसर आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज करेगा। ये मानते हुए वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, ये तो स्पेसिफाई है, क्लियर है कि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे वो आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज करेगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब भी आप अपने माल को, अपने गुड्स को आप सप्लाई कर रहे हो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो आप पूरी तरह से वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ उसे करें, प्रॉपर ई-वे बिल के साथ उसे करें। ठीक है, या डिलीवरी चालान जो भी है उसको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इनवाइस पे जो है गुड्स की वैल्यू, उस वैल्यू पे लगने वाला टैक्स पूरा क्लियर मेंशन होना चाहिए। सप्लायर और रेसिपिएंट की प्रॉपर डिटेल, डॉक्यूमेंट नंबर, सीरियल नंबर, ऑर्डर डिटेल, परचेज ऑर्डर नंबर, सेल्स ऑर्डर नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसा कि जीएसटी लॉ में एक इनवाइस का जो स्ट्रक्चर स्पेसिफाई किया गया है वो सारा आप क्लियरली उस पर मेंशन करिए। तो भाई ऐसे केस में अगर आपका मटेरियल गुड्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट अगर ऑफिसर पकड़ता है, इंटरसेप्ट करता है, तो उसे डिटेन करेगा, उसको सीज कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अब यहाँ पे क्या है, आपके ऊपर पेनाल्टी कितनी इंपोज करेगा ऑफिसर, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत हैवी पेनाल्टी इंपोज होती है, उसको ज़रा ध्यान से समझिए, क्योंकि इस सेक्शन 129 के शिकार कई लोग हो चुके हैं। ठीक है, सेक्शन 129 की पेनाल्टी के लिए वो ऑफिसर जो है ऑनलाइन पोर्टल पे ही ऑर्डर पास करता है और पेनाल्टी इंपोज करके वो जो है आपसे डिपॉजिट करवाता है कैश लेजर में, उसके बाद वो उसको रिडीम करता है पेनाल्टी के हेड में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहली बात तो ये है कि पेनाल्टी यहाँ पे दो सिचुएशन में लगती है। ठीक है, पहली सिचुएशन ये है कि जहाँ पे ओनर जो गुड्स का है, अगर वो आगे आके ये कहता है कि भाई मैं पेनाल्टी पेमेंट करने को रेडी हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या पेनाल्टी बनेगी। और दूसरा सिचुएशन ये है जहाँ पे वो आगे आके बात ही नहीं करता पेनाल्टी जमा करने के लिए, तब क्या बात होगी। ठीक है,
अगर मान लो जैसे आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया, आपका गुड्स पकड़ा गया, आप आराम से ऑफिसर के पास जाते हैं और कहते हैं जी हाँ हमने गलतियाँ की हैं, गलती की है, आप जो रीजनेबल पेनल्टी बनती है आप हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दीजिए, हम जमा करके अपना सामान लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जहाँ पे ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी, जो गुड्स का ओनर होता है वो आगे आके खुद ही पेनल्टी पेमेंट करने के लिए अगर राजी होता है तो उसके ऊपर पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी दोस्तों, इस पे हम बात करने वाले हैं। पहली पेनल्टी यहाँ पे जो लगेगी वो 200% ऑफ टैक्स पेबल, यानी कि उस गुड्स को, जो आप गुड्स लेके जा रहे थे, उस गुड्स पे जितना टैक्स था, टैक्स लगा हुआ था, ठीक है, उसका 200% पेनल्टी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के बाद ऑफिसर कहेगा ठीक है भैया, जयराम जी की आप अपना गुड्स लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी पेनल्टी लगने के बाद आप खुद ही कहोगे भैया अरे भैया अब अगली बार से हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगली बात ये कि मान लीजिए जो गुड्स आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो एग्जम्प्टेड गुड्स था, नॉट लाइबल टू जीएसटी था, यानी कि उस पर जीएसटी की कोई बात नहीं थी, एग्जम्प्टेड गुड्स था, टैक्स फ्री था, ठीक है, ऐसे मान लो। तो ऐसे केस में पेनाल्टी क्या उस पर लगेगी? जी हाँ, उस पर भी पेनाल्टी लगाई जाएगी। अब यहाँ पे पेनाल्टी जो है यहाँ पे कम लगेगी पहले के मुकाबले। पहले तो था कि उसके ऊपर टैक्सेबल गुड्स था वो, ठीक है, लेकिन एग्जम्प्टेड गुड्स अगर होता है तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, यानी कि जितने वैल्यू का गुड्स है उसका 2% या 25,000 रुपीज विच एवर इज बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम होगा वो पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज की जाएगी। आगे बात करते हैं। ये तो हो गया टैक्सेबल गुड्स और एग्जम्प्टेड गुड्स के केस में, जब ओनर ऑफ द गुड्स आगे आके खुद कहता है भाई मैं टैक्स जो पेनल्टी है वो जमा करके मैं लेके जाना चाहता हूँ अपना गुड्स, हमें जाने दीजिए, हमसे जो पेनल्टी वगैरह होती है वो आप ले लो। ये तो बात हो गई उसकी। अब आगे बात करते हैं जहाँ पे ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड टू पे द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। कहने का मतलब जो माल का ओनर है वो आता ही नहीं सामने कि यार छोड़ो कौन पेनल्टी जमा करे। तब ऐसे केस में जो है ऑफिसर को गुस्सा आएगा, ठीक है, ऑफिसर को गुस्सा आएगा और वो तिलमिला के कहेगा मैं तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाऊंगा, तुम्हारा टैक्सेबल गुड्स है, यानी कि जो माल आप लेके जा रहे हो उस पर टैक्स लगा हुआ है, जीएसटी लगा हुआ है, उसके ऊपर पेनल्टी मैं लगाऊंगा इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे 50% की पेनल्टी वैल्यू पे लगेगी और 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो सबसे हाई होगा वही पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज कर देगा ऑफिसर। सर मुझे समझ में नहीं आया ये क्या बताया आपने। तो भैया यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे दो बातें हैं। ऑफिसर क्या करेगा, जो गुड्स की वैल्यू है उसका 50% निकालेगा और टैक्स का 200%, समझ गए, वैल्यू का 50% और टैक्स का 200%। अब इसमें से जो हायर अमाउंट होगा वही पेनल्टी आपसे जमा करवाएगा वो, और खुशी खुशी आपको जमा भी करना पड़ेगा, नहीं तो गुड्स को सीज वीज करके वो डिस्पोज करेगा अपने ही लेवल पे। वो कुछ समय बाद उसका जो है ओनर गवर्नमेंट बन जाएगी उस गुड्स का, और वो उसको जो है उन्हें पौने दाम पे उसे डिस्पोज करके अपना टैक्स रिकवर कर लेंगे, ठीक है, ये वाली बात हो गई। लेकिन मान लीजिए वहीं पे अगर वो गुड्स टैक्सेबल गुड्स ना होकर अगर एग्जम्प्टेड गुड्स है, तब क्या होगा? तब यहाँ पे बोला गया कि भैया 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कि 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, ठीक है, कि जहाँ पे ओनर सामने आ ही नहीं रहा वहाँ पे और एग्जम्प्टेड गुड्स है तो ऑफिसर कितनी पेनल्टी इम्पोज करेगा? 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, वो पेनल्टी इम्पोज करेगा। लेकिन एक बात यहीं पे है, मान लीजिए एग्जम्प्टेड गुड्स है और ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड आगे आके पेनल्टी जमा करना चाहता है, तब 2% है वहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स का। जहाँ पे कम फॉरवर्ड नहीं होता, मतलब आगे आता ही नहीं वो ओनर, तो वहाँ पे 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स है। तो ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों पेनल्टी जमा करने की क्या कैश में ही जमा करना पड़ेगा? जी हाँ, कैश में जमा करना पड़ेगा, या आप ऑफिसर को कोई बॉन्ड या गारंटी आप फर्निश करेंगे
कि भाई ये गारंटी में दे रहा हूँ, ये बॉन्ड ले लीजिए, तो आपको वो फिर गुड्स ले जाने देगा, ठीक है। वैसे अमूमन क्या होता है कि वो कैश में तुरंत का तुरंत हाथों हाथ पेमेंट कराते हैं। वैसे जो सेक्शन 129 है इसको काफ़ी हद तक कुछ हद तक मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि इसका मिसयूज भी होता है। जो जीएसटी ऑफिसर्स होते हैं, टैक्स ऑफिसर, थोड़ा सा मिसयूज भी करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा जो ओपिनियन है उसके हिसाब से प्रॉपर लॉ की अंडरस्टैंडिंग ना होना, छोटी छोटी बातों पे भी उन पे 129 की पेनल्टी इम्पोज कर देना, ऐसे जो ब्रीच हैं जो इजीली रेक्टिफिएबल हैं, यानी कि जो आसानी से रेक्टिफाई किए जा सकते हैं, उसके ऊपर भी वो पेनल्टी इम्पोज कर देते हैं। अब जो एक छोटा टैक्स पेयर है, व्यापारी है छोटा, वो क्या करेगा, वो या तो माल छोड़ के चलाए या तो पेनल्टी दे के चलाए, तो पेनल्टी इतनी लग जाएगी उस पर, उतना उसका मार्जिन भी नहीं होता उसके ऊपर, ठीक है। या अब अगर वो पेनल्टी गलत तरीके से लगाई है ऑफिसर ने, तो वो अब चले अपील करे कि भाई ऐसे ऐसे गलत तरीके से पेनल्टी लगाई गई है, अपील करे, अब उसका खर्चा भी वहन करे। तो यहाँ पे बहुत सारा, कहने का मतलब ये एक ऐसा सेक्शन 129 है जिस पे कहने का मतलब किसी हायर अथॉरिटी का जो है कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे जो रास्ते में जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं वो माइनर सी चीज़ों पे जो है सेक्शन 129 की पेनल्टी इम्पोज कर देते हैं। तो इसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपया चीज़ों को सेंसिटिव तरीके से देखा जाए और थोड़ा सा पेनल्टी इम्पोज करने की जो सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स लॉ में दिए गए हैं उसके बेसिस पर ही पेनल्टी को इम्पोज किया जाए, ठीक है। तो ये हुई बात दोस्तों सेक्शन 129 की पेनल्टी के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर ये सारी पेनल्टी आप जमा कर देते हैं तो आप अपना गुड्स ले जाइए, हंसते हंसते फिर घर को ले जाइए। और उसके बाद यहाँ पे एक पेनल्टी आती है सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 की, जहाँ पे माल तो छूट गया, अब ट्रक वाला भी तो फंसा हुआ है। ट्रक वाले ने भी तो गलत तरीके से माल लेके जा रहा था, ये इंटेंशनली जानते हुए कि भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इनवाइस है पर उसमें प्रॉपर तरीके से चीज़ें मेंशन नहीं है, ट्रांसपोर्टर भी समझ रहा है उस चीज़ को, ठीक है। तो अब गुड्स तो माल तो छूट गया, अब ट्रांसपोर्ट कैसे छूटेगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए एक जो है वहाँ पे रिडेम्पशन फ़ाइन जो है यहाँ पे जमा करवाया जाता है कि भाई ये रिडेम्पशन फ़ाइन आप जमा कर दो और अपना ट्रक भी आप लेके चले जाओ। तो ऐसे केस में जो रिडेम्पशन फ़ाइन है वो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया, वो टैक्स जो गुड्स पे जो टैक्स बनता है, टैक्स और 1 लाख रुपीज़ विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम हो वो आप पेमेंट कर दो, अपनी ट्रक भी लेके चले जाओ, ठीक है। अब गुड्स अगर छूट गया आपका, ट्रक को छुड़वाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गुड्स उतार दो भैया हम सर पे लेके जाएंगे, जाएगा तो उसी कन्वेंस से, तो कन्वेंस को भी छुड़ाना अब आवश्यक हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन में यहाँ पे जो है पेनल्टी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इन रिलेशन टू गुड्स एज वेल एज इन रिलेशन टू कन्वेंस और ट्रक ट्रांसपोर्ट जो भी आप कह लो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुल मिला के पेनल्टी की बात होती है। होपफुली दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।